Hello students, let's start our lecture number 2. क्लास 9th सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी। जो आप इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये किसने आप इसका जो एक मॉडल था वो सबसे पहले किसने 1972 में जॉनथन सिंगर और गार्थ निकोलसन ने दिया था। और इस मॉडल को उन्होंने क्या नाम दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ओके, 1972 में। और इसमें इस मॉडल के थ्रू उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर बताई थी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था, इनके अकॉर्डिंग पहले तो आप इसका ऐसे समझ लीजिए। देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये ही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। उन्होंने कहा कि जो मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाइलेयर की बनी हुई होती है, यानी कि फॉस्फोलिपिड की बताई थी मैंने। लिपिड्स की 2 लेयर होती हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये लिपिड्स हैं आपकी, ठीक है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, एक ये वाली लेयर और एक ये वाली लेयर। इसमें भी आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। ये हेड है जो है जिसको हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं, और ये टेल होती है इसकी, हाइड्रोफोबिक टेल। ओके, ये तो हो गए लिपिड्स। और इसके अलावा इसमें इंटीग्रेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। डायनेमिक होती है थोड़ी नेचर में। लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे हेल्प इन परफॉर्मिंग द ट्रांसपोर्ट मूवमेंट। अब 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं इसमें, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 2 तरह के प्रोटीन्स। एक तो ये हो गए आपके पेरिफेरल प्रोटीन हो गए, और एक होते हैं आपके इंटीग्रेटेड, ठीक है, या इंटीग्रल प्रोटीन, या हम इनको सिंपल लैंग्वेज में कहें इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। 2 तरह के इसमें प्रोटीन होते हैं। एक जो सरफेस पर होते हैं, ठीक है, वो होते हैं आपके एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इनको आप पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं, जो पेरिफेरी की तरफ होते हैं, ठीक है। और इंटीग्रल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन कौन से होते हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं आप इनको। इंटीग्रल प्रोटीन ये अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो 2 तरह के प्रोटीन होते हैं इसके अंदर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब जो ये इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, दे आर कंप्लीटली स्पान ऑन द लिपिड बाइलेयर। ये कंप्लीटली लेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। ये वाले आपको प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, ठीक, जो बिल्कुल उसके अंदर होते हैं। दूसरे होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, जो पेरिफेरी की तरफ दिखाई देते हैं, आइदर ऑन द सरफेस और ऑन द सरफेस ऑफ लिपिड बाइलेयर, ठीक है। लिपिड मेम्ब्रेन के सरफेस पर आपको ये प्रोटीन्स दिखाई देंगे, जबकि ये पूरे अंदर तक होते हैं। अब ये जो मॉडल है मेम्ब्रेन का हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए नंबर ऑफ प्रोटीन्स, लाइक आपको किस तरह का ये मॉडल दिखाई दिया। उन्होंने जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल उसका नाम रखा था, उन्होंने इसको कंपेयर किया कि बहुत ए नंबर ऑफ प्रोटीन्स आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का सी है और उसके अंदर ये जो प्रोटीन्स हैं इनके आइसबर्ग्स जो है वो फ्लो कर रहे हैं। इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर उन्होंने कंपेयर की, ओके। तो यही मॉडल है जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। यहाँ पर आपको ये ग्लाइकोप्रोटीन्स दिखाई दे रहे होंगे, कोलेस्ट्रॉल दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो होते हैं ये आपकी कार्बोहाइड्रेट्स चेन होती हैं। तो
ये है आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दैट वाज गिवन बाय द जोनाथन सिंगर एंड गार्ट निकोलसन। ओके, तो ये हो गई इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं इसमें ट्रांसपोर्ट की, किस तरीके से मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट across the membrane। देखो मेम्ब्रेन क्या है, मेम्ब्रेन एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करती है। इट एक्ट्स एज ए फिजिकल बैरियर, ओके, बिटवीन द ऑर्गेनेल्स, जो ऑर्गेनेल्स हैं सेल के, और साइटोप्लाज्म हैं, या फिर सेल्स के बीच में और उसके सराउंडिंग में, बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग। तो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है। अब हम कहें कि मेम्ब्रेन भी कई तरह की होती हैं। एक होती है, ये केवल समझाने के लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ मेम्ब्रेन किस किस तरह की होती हैं। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, इम्परमिएबल, ठीक है। इम्परमिएबल किसको बोलते हैं, जिसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस पास नहीं होता है। If the substance do not pass through the membrane, do not pass through the membrane, all right। एक होती है permeable, permeable कैसी होती है, the substance सॉल्यूट, ठीक है, और सॉल्वेंट दोनों ही। सॉल्यूट कौन सा होता है, जो डिसॉल्व होता है, और सॉल्वेंट कौन सा होता है, जो मीडियम होता है जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैन पास रेडिली थ्रू द मेम्ब्रेन। सो बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे आपने वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया, तो शुगर क्या हुआ आपका, सॉल्यूट हुआ, और वाटर क्या हुआ आपका, सॉल्वेंट, ओके। बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन पास थ्रू द मेम्ब्रेन। ओके, इसके अलावा एक होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इफ द मेम्ब्रेन इज परमेबल टू सॉल्वेंट बट प्रिवेंट द सॉल्यूट्स, ठीक है, यानी कि वो सॉल्वेंट को तो परमिट करती है, परमेबल टू सॉल्वेंट बट प्रिवेंट सॉल्यूट, क्लियर, सॉल्यूट को नहीं करती है, उसे हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और एक आपकी होती ही है कौन सी, सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल, ओके। selectively permeable if the membrane allows both the passage of the solvent and some selected solutes, solvent and some selected solutes, इनको अपने थ्रू पार होने देती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्लियर हुआ इतना आपका, ये होती है आपकी 4 तरह की मेम्ब्रेन होती है, ठीक। चलिए तो अब हम डिस्कस करते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कैसे होता है इसके थ्रू। तो ट्रांसपोर्ट एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। यहाँ पर हमने बताया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सॉल्वेंट को तो परमिट करती है लेकिन सॉल्यूट को नहीं करती है, जैसे कि आपकी ये डायग्राम है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो आपकी ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही है, इट इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ओके।
तो इधर क्या है, इधर हायर कॉन्सेंट्रेशन है किसकी, वाटर मॉलिक्यूल्स की, और इधर है आपकी क्या है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। और वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में यहाँ कम है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है, यहाँ शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब किस तरीके से इनका ट्रांसपोर्ट होगा, क्योंकि हमने कहा है ये सॉल्वेंट को केवल परमिट करती है, सॉल्यूट को नहीं। तो यहाँ सॉल्यूट क्या आपके शुगर पार्टिकल्स, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ दिस साइज, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल तो बाहर निकल जाएंगे, अंदर की तरफ यहाँ एंटर कर जाएंगे, लेकिन आपके शुगर मॉलिक्यूल्स इधर नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स वापस इधर आ सकते हैं, जो यहाँ थे वाटर मॉलिक्यूल्स वो इधर आ सकते हैं और इधर से जा भी सकते हैं, लेकिन शुगर मॉलिक्यूल्स इधर से नहीं जाएंगे। ओके, तो ये होता है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट। ओके, अब अगर हम पढ़ते हैं अपनी जो हमारी ये सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू, तो यहाँ पर हम दो तरह का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ते हैं। एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं इसको।